बिस्मिल्लाह जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास जो बाकी बचता है हम उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें और यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ फिक्स कॉस्ट आपकी ज़ीरो है, तो जवाब आपका क्या आएगा? 0। अच्छा, ये जो सी केस है इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन। क्या मतलब है? आपने जितनी भी सेल की है उसने सारी की सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट बियर कर ली, उसके बाद भी कुछ ऐसे पैसे बच गए हैं जिसकी वजह से आपकी फिक्स कॉस्ट भी कवर कर ली है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं, ये जो सिचुएशन है ये है ब्रेक इवन की सिचुएशन। किसकी सिचुएशन है जी? ब्रेक इवन की सिचुएशन। यानी कि आपकी कंपनी को सेल करने की वजह से ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है, बस वो अपने खर्चे पूरे कर रही है, तो ऐसी को सेल को हम ब्रेक इवन सेल कहते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे मुझे, तो उसको हम कहेंगे ब्रेक इवन यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फार्मूलाज दिखाता हूँ मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। ब्रेक इवन सेल दिया है, ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला दिया हुआ जी, फिक्स कास्ट ऊपर रखें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें। ये सारी चीज़ें कैसे निकलती हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब ये देखें, जब ब्रेक इवन इन रुपीज़, इसके फार्मूलाज ये हैं। ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं। अभी मैं ये इन 3 तक ही रहता हूँ, 1 2 3 एक क्वेश्चन करता हूँ आपके सामने ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो। ठीक है, पास पेपर के क्वेश्चन भी मैं करके दिखाता हूँ। बिल्कुल जहाँ पे ये जो पेज है ना 454, इससे मैं आगे चल रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देखें क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इस चैप्टर के ना 2 पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये जो है 17 तक, 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 तक जो हमारा पोर्शन है वो मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन है, और हमारा ब्रेक इवन के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 18 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन नहीं करने लगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन करने लगा थोड़ा सा आगे से, वही पुराने वाली स्ट्रेटजी के आगे उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं, हमने पहले वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, प्रॉब्लम नंबर 3, ये उन्होंने हमसे पूछा। देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ अ कंपनी की फिक्स कॉस्ट 2,10,000 है पर एनम सालाना। वेरिएबल कॉस्ट उसकी पर यूनिट उसने 7 दी हुई है, और कंपनी सेल करती है अपनी प्रोडक्ट, यानी कि इसकी सेल्स की जो प्राइस है वो 10 है पर यूनिट। और कह रहा है कि आप कंप्यूट करें यूनिट्स ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ सेल, यानी कि इसने दोनों चीज़ें पूछ ली हैं। एक यूनिट्स भी पूछ लिए कितने यूनिट्स चाहिए, और अमाउंट भी पूछ लिया सेल की। इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रेक इवन के फार्मूला सारे आने चाहिए। अब यहाँ पे यूनिट का और हमने फार्मूला यूज़ करना है अमाउंट का। पहले यूनिट्स की तरफ चलते हैं। हमने डाटा को देखकर देखना है कि इनमें से तीनों में से कौन सा फार्मूला आसानी से लग जाएगा। पहले नंबर पे गौर करें, ये आपको उसने 2,10,000 दी है। ये क्या है हमारे पास? हमारी फिक्स कॉस्ट है। ये क्या है जी? हमारी फिक्स कॉस्ट। मैं लिख लेता हूं 2,10,000 रुपया, 2,10,000। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारी 2,10,000 है। नेक्स्ट यहाँ पे उसने हमें जो डाटा दिया वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी है। यो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो उसने हमें दिया जी 7। और सेल प्राइस पर यूनिट उसने दिया है हमें जी, सेल प्राइस पर यूनिट। अच्छा, ये डाटा आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है कि आपको पता चल जाए कि आपके पास क्वेश्चन में आपको उसने गिवन क्या क्या दिया हुआ है, मतलब उसने दिया क्या क्या हुआ है, फिर उस एतबार से हम अपना फार्मूला डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जी ब्रेक इवन के ये फार्मूले यूनिट्स वाले। पहले नंबर पे लिखे जी फिक्स कॉस्ट, यानी कि अमाउंट है, और नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेम इसी तरह से है कि हमने अपनी सेल में से वेरिएबल को माइनस करना है, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाना है। यहाँ पे अमाउंट हमने लिया रुपीज़ में, लेकिन यहाँ पे उसने हमें ये पर यूनिट प्रोवाइड किया हुआ है, अमाउंट नहीं दी हुई। तो सिंपली हम क्या करते हैं, अगर हमने पहले वाला फार्मूला लगाना है, पहले वाला फार्मूला दोबारा दिखा दूँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइडिंग बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडिंग बाय
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है जी। अब फिक्स कॉस्ट उसने हमें दी हुई है, वो कह रहा है 2,10,000 है। मैं लिख लेता हूँ जी 2,10,000। तकसीम हमने किस पे करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वो कैसे निकलेगा कि आप सेल प्राइस पर यूनिट इसमें से माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, ठीक है जी। अब हमारे पास जो जो अमाउंट है यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये उसने हमें दी हुई है 10, ये उसने हमें दी हुई है 7। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 2,10,000 तकसीम बाय 3। जब आप ये करेंगे आपके पास आपका जवाब आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर पे वो अमाउंट लिखने लगा हूँ 2,10,000 तकसीम 3। ये 70,000 ये मेरे पास आ गए जी यूनिट्स। ये हमारे पास आ गया जी ब्रेक इवन के यूनिट्स, ठीक है जी। बड़ा सिंपल है। इसी के क्वेश्चन के ऊपर हम कोई और फॉर्मूला भी लगा सकते थे, वो भी मैं लगा के दिखाता हूँ। ये वाला सेम वही तरीका है। फिक्स कॉस्ट 2,10,000, सेल 10 थी हमारे पास, और वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा ये उसने अमाउंट्स नहीं हमें दी हुई ना, अगर अमाउंट हमें पास होती है हम वो लिख लेते हैं। हम सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया। बेसिकली यही लिखा है ना 10 - 7, यहाँ पे भी आप सेम ऐसे जवाब निकाल सकते हैं। तीसरे वाला फॉर्मूला भी इसके अंदर लग सकता है। वो कह रहा है ब्रेक इवन सेल इन रुपीज़। अगर आपको ब्रेक इवन सेल दी हो, क्योंकि इसमें हमें दी नहीं है उसने, तो आप यूनिट सेल प्राइस के साथ, मतलब एक यूनिट सेल प्राइस हमारे पास 10 है इस एग्जांपल में, तो आप इन तीनों फार्मूलाज की मदद से ये निकाल सकते हैं। आपने बस ये ख्याल रखना है कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या डाटा दिया गया है, उस डाटा को देखते हुए आपने अपना फार्मूला लगाना है, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया जी यूनिट्स वाला, तो यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब मैं अमाउंट वाला कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये अमाउंट वाला, इसमें से देखिए कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें, ये वाला फार्मूला नीचे लगा लें। फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड करके प्रॉफिट वेरिएबल रेशियो निकाल लें या कंट्रीब्यूशन रेशियो निकाल लें। तीसरे नंबर पर कह रहा है फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन के साथ, मल्टीप्लाई कर दें सेल के साथ, ये भी हो सकता है। कह रहा है जी फिक्स कॉस्ट को सेल से मल्टीप्लाई करें, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, इस तरह से भी आपके पास निकल आता है, ठीक है। ये सारे के सारे तरीके हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये पीवी रेशियो कैसे निकलेगी, सीएम कैसे निकलेगा। ये बाकी जो सारे फार्मूलाज है इसी चीज़ के हैं। जैसे कि मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका वाइड एंगल करके दिखाऊं, ये देखें ज़रा, ये प्रॉफिट कैसे निकालना है उसके ये फार्मूलाज दिए हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है उसके फार्मूलाज हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। बेसिक हमारा काम होगा इन फार्मूलाज को स्टडी करना और उसको यूटिलाइज करना कि हम कैसे कैसे उसे करते हैं, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का है, एमएस रेशियो का ये दिया हुआ है। आपके लिए आसान इसलिए है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और साथ ही इसको आगे सॉल्व करके उन्होंने खुद ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए जी, अभी जो हमने 70,000 यूनिट्स निकाले हैं सेम उन्होंने भी इस तरह से निकाले हैं। अब वो क्या कह रहा है कि आप निकालें हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन और इसको प्रूफ भी करना है हमने, वो प्रूफ भी करवा रहा है हमसे। सिंपली क्या किया हमने, बल्कि ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। यहां भी करते हैं। सबसे पहले सेल की अमाउंट कैसे निकलेगी, यूनिट्स को 70,000 यूनिट्स निकाले थे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे पर यूनिट के साथ। पर यूनिट हमारे पास था 10, ये हमारे पास आ जाएगा 7 लाख। इसमें से लेस हमने करना है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो उसने हमें यहाँ पे दी हुई थी क्वेश्चन में वो थी 7। 70,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 7, 4,49,000। इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। 7,49,000 में से 2,10,000, ये मेरे पास आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले भी समझाया था। लेस जब मैं इसके अंदर से फिक्स कॉस्ट कर दूंगा, अब फिक्स कॉस्ट उसने हमें याद हो अगर आपने पीछे भी मैंने किया 2,10,000 ही दी हुई थी, तो ये 2,10,000
10,000 हमारे पास आ जाएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे जवाब 0 आ जाएगा। तो ये जो 0 है बेसिकली ये मेरे पास है मेरी ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर ब्रेक इवन है। और ये वाली जो सी सेल है इसको हम कहेंगे ब्रेक इवन सेल। क्या कहेंगे जी? ब्रेक इवन सेल। वो दी हमें 7 लाख की। इसको एक और तरीके से भी हम निकाल सकते थे। वो कैसे निकाल सकते थे? अगर हम मुझे चाहिए ब्रेक इवन सेल तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता था? सिंपल तरीका है। ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स थे जो मैंने अभी खुद निकाले हैं यूनिट्स। मैं मल्टीप्लाई कर देता पर यूनिट के साथ, पर यूनिट जो उसकी प्राइस थी 70,000 थे, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 10 के साथ, मेरे पास जवाब आ गया 7 लाख। ठीक है, एक ही चीज़ को हम डिफरेंट एंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं जी, अब आप सोच रही होंगी कीनू जी के कैसे एक क्वेश्चन से कैसे मैं सॉल्व हल कर सकती हूँ। चलें जी, मैं आपको डायरेक्ट पास पेपर के ऊपर लेके जा रहा हूँ। देखते हैं कि आप उसे सॉल्व कर पाती हैं या नहीं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन है यहाँ पर। पहले थोड़े से जो अभी पढ़ाया उससे मिलता जुलता करवा के दिखाता हूँ आपको। जी, ये 2018 का पेपर है एनुअल का। तो इसको हम देखते हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। देखें, इसको एक दफ़ा पढ़ें आप भी ध्यान के साथ। लिखा हुआ है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी सोल्ड, बिक जाने चाहिए, टू अर्न आ नेट प्रॉफिट 10%। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें चेंज आ गई। यहाँ पे उसने हमें डिज़ायर प्रॉफिट दे दिया। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, लिखा सेल फॉर डिज़ायर प्रॉफिट। अगर आपको कोई अमाउंट दी होती ना कि इतनी अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए तो फिर ये फार्मूला लगना था। अगर इस तरह का हमारे पास आ गया तो इसको ज़रा करने का थोड़ा सा मेथड और हो जाएगा। लेकिन इसका ए पोर्शन में बाद में करते हैं, बी पोर्शन कर लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल के साथ मैच करता है। लिखा है, अ कंपनी ने बजट बनाया है मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, वही वाला मार्जिनल कंट्रीब्यूशन जिसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कह रहे हैं। ठीक है, हम इसको CM कह रहे हैं ना, उन्होंने MC कह दिया। सेल कह रहा है जी हमारे पास, और जो फिक्स कॉस्ट है दोनों दी है। सेल पहले नंबर पे लिखी होगी 2,25,000 और फिक्स कॉस्ट ने हमें दी है 60,000 की। आपने मेथड वही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लें। सेल की वैल्यू उसने हमें कितनी दी है? 2,25,000 की। यहाँ पे मैंने लिख लिया 2,25,000। उसके बाद हमारे पास अमाउंट दी हुई है ये फिक्स कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट वो है 60,000 की। तीसरे नंबर पे उसने में कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है, वो है जी 45,000 का। हमसे मांग क्या रहा है? ब्रेक इवन सेल निकालनी है। क्या निकालना है जी? ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल निकालनी है। वो कैसे निकलेगी जी? फॉर्मूलाज में जाएंगे कि ऐसा फॉर्मूला लगाएं जहाँ पे सेल की अमाउंट दी हो, फिक्स कास्ट की भी अमाउंट दी हो और कंट्रीब्यूशन मार्जिन की भी अमाउंट दी हो। तो कैसे ब्रेक इवन निकलेगा? देखते हैं जी कौन से वाला इसमें फॉर्मूला लग सकता है। ब्रेक इवन चले जाते हैं रुपीज़ के अंदर। ये देखें, ये क्या ये यूज़ कर सकते हैं? क्या ये यूज़ कर सकते हैं? क्या ये यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये वाला यूज़ कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट नीचे कंट्रीब्यूशन, इसी को हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन करते हैं, मल्टीप्लाई बाय सेल, हमारे पास जवाब आ जाएगा। फॉर्मूला लिखते हैं जी, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडिंग बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल। देखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, फार्मूलाज को अच्छे से गो थ्रू कर लेंगी तो आपको सारे आ जाएंगे। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है जी 60,000 की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जी 45,000 का, मल्टीप्लाई कर देंगे 2,25,000 के साथ। मैंने इसे कैलकुलेटर पे कर लिया है तो ये मेरे पास आया 3 लाख। मतलब कि ये जो 3 लाख है ये मेरे पास ब्रेक इवन सेल है। अब एक ही क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको करवाया और मैंने आपको एक पास पेपर भी सॉल्व करवा दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगी तो अगर आप क्वेश्चन करेंगी तो बड़ी ही आसानी के साथ आप इसे चैप्टर को कर सकती हैं। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ये फार्मूलाज को 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है, अच्छी तरह स्टडी करनी है और फिर आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना शुरू कर देना। मतलब एक है ना, इलिस्ट्रेशंस दी हैं उन्होंने, इलिस्ट्रेशन 1 2 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 से हमारे पास स्टार्ट हो रही है।
पेज नंबर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो है पेज नंबर 485। ठीक है, 485 से बेसिकली चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपने क्वेश्चंस को देखना है कैसे सॉल्व हुए हैं, कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, आपको फिर आसानी रहेगी। ये ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं और आप इसको कर सकते हो। जिसकी ना समझ है वो आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आपने तैयारी का मेथड क्या होगा, सबसे पहले आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आना है, वो है पेज नंबर 536 से। यहाँ से आपके पास ब्रेक इवन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, वो है प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिफरेंट है हमारे पास। मैं रैंडमली प्रॉब्लम नंबर 5 आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपसे बाकी बात करता हूँ कि कैसे तैयारी करनी है। यहाँ पे जी क्वेश्चन में क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ आपको नज़र आए, शायद अब नज़र आ रहा होगा। छोटा सा क्वेश्चन है ताकि फटाफट हो जाए। लिखा है जी, अ कंपनी बजट्स इट्स मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ₹45,000, द सेल एंड फिक्स कॉस्ट ये उसने दी है, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल। फिर से वही वाली पुरानी बात आ गई। सिंपली अभी जो आपने फार्मूला लगाया था वही फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या था जी, अपने जहन में सोचें, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर अभी आपको याद नहीं। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन में, मल्टीप्लाई करना है सेल के साथ। अभी आपने ऊपर क्या लिखना है जी, देखें फिक्स कॉस्ट ऊपर लिखनी है। आपने यहाँ लिखी फिक्स कॉस्ट, डिवाइड आपने कर दिया कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर, मल्टीप्लाई आपने कर देना है सेल के साथ। अब 45,000 नहीं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास है 60,000 तकसीम, ऊपर आपने लिखना है आपका, सॉरी मैं अमाउंट गलत लिख रहा हूँ, देखकर आप अमाउंट तरह से लिखेगा। फॉर्मूले में यहाँ पे दिखा है 45,000 हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने नीचे लिखनी है 45,000। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर उसको उसने आपको दिया हुआ है अपनी फिक्स कॉस्ट लिखे, वो हमारे पास है 60,000, मल्टीप्लाई आप कर दोगे 2,25,000 से। तो ये आपके पास कैलकुलेटर पे करते हैं तो जवाब आ जाएगा। शायद इन्होंने वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया हुआ है, 3 लाख इसका भी जवाब आ रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, इजी है। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि आसान करवा रहा हूँ, टफ वाला नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यू आर गिविंग द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर 2007। अब हमें डाटा प्रोवाइड किया है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ये है, फिक्स कॉस्ट ये है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। हमसे पूछ कह रहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लें। पी यू प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट वेरिएबल रेशियो है वो निकाल लें, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की रेशियो निकाल लें। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है कि आप एक ड्रॉ करें चार्ट हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी फ्रूट चार्ट से काम चलाते हैं। ले जी, इतनी टफ सिचुएशन में भी मुझे हंसी मजाक याद आ रहा है। अच्छा जी, चलें कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। देखें अब हमारे पास जो सा डाटा अवेलेबल है इसकी मदद से अब हमने अपनी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता ही है कि वेरिएबल कॉस्ट में से अगर आप माइनस कर दो सेल तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें अब आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। मैं यहाँ से आपके फार्मूलाज दिखाता हूँ सारे, आपने खुद चूज़ करके बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट में कौन से वाला लगेगा। अच्छा, ये मैंने ना यहाँ पे निकाल लिया है फार्मूलाज। ये पहला फार्मूला इसमें लग जाएगा। क्यों मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे चाहिए, मैं अपनी निशानी लगा लिया करूँ, बार ढूंढना पड़ता है। देखिए यहाँ पे उसने अमाउंट्स हमें दी हुई हैं सारी, और हमें जो अमाउंट चाहिए मेरा ख्याल है वो सारी सेल भी दी हुई है उसने, फिक्स कॉस्ट भी दी है, वेरिएबल कॉस्ट भी दी है। यही हमें इस फार्मूला में चाहिए मेरे ख्याल से। देखें क्या लिखा है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड कर दें वेरिएबल कॉस्ट को, उसको डिवाइड कर दें सेल में, और सारे को माइनस कर लें एक के साथ। इसको मैं पुट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग भी ज़रा मुझे देख के बताइएगा कैसे कर रहे हैं, समझ आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन जी हमारे पास फार्मूला हम यहाँ पे डिटो कॉपी कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइड हमने कर देना है अपनी वेरिएबल कॉस्ट पे, और इसको डिवाइड कर देंगे सेल्स पे, और 1 में से ये माइनस सारे का सारा जवाब कर देंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, अमाउंट्स हमें यहाँ से मिलेंगे। फिक्स कॉस्ट उसने जो हमें दी है वो है 3 लाख, वो 3 लाख मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी ऐसे कर लेंगे। 1 माइनस थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। ठीक है जी, 1 माइनस, अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 6 लाख, ये 6 लाख मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ। नीचे क्या अमाउंट है जी, नीचे मेरे पास अमाउंट मैंने लिखनी है सेल्स की, सेल्स है 10 लाख की।
ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 6 ज़ीरो हैं जी, 1 2 3 4 हो गए, 5 6। अब इसको मैंने सॉल्व करना है, नीचे वाले को लहदा सॉल्व करना है, ऊपर वाले को लहदा सॉल्व करना है। मैं जी आपके सामने ही कर लेता हूँ। ये मैंने 6 लाख लिखा, 5 ज़ीरो डिवाइड कर दिया 10 लाख पे, 1 2 3 4 5 6। ये जो जवाब आया ऐसे ही मैं कैलकुलेटर पे 1 लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा माइनस, फिर आंसर। ठीक है, यानी कि 1 में से मैंने ये आंसर माइनस किया, मेरे पास आ गया 0.4। ठीक है, 0.4 आ गया। मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी, 3 लाख को मुझे अब डिवाइड करना है 0.4 पे। ये आया मेरे पास मेरा 3 लाख, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 0.4 पे, मेरे पास जवाब आ गया 7,50,000। 7,50,000 ये मेरी आ गई ब्रेक इवन सेल। ठीक है जी, 7,50,000। बड़ा सिंपल है। अब इसमें सिर्फ आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें फॉर्मूला असल में कौन सा लगना है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमसे वो क्या डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है पीवी रेशो निकालें। क्या निकालें जी, पीवी रेशो। पीवी रेशो कैसे निकलेगी, फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं, फार्मूलाज देखते हैं। पीवी के फार्मूले कितने, ये जी पीवी के फार्मूले। अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट में से प्रॉफिट ऐड कर लें, हमारे पास आ जाता है। अगर हम सेल में से वेरिएबल को माइनस करें, या फिर प्रॉफिट में से फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर लें, फिर भी आ जाता है। लॉस को लेस कर दें, सेल का कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये कर लें या ये भी कर लें। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडिंग बाय सेल, फिर भी आ जाता है। सेल में से कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस कर लें, फिर भी आ जाता है। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, अब आपने प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कौन से वाला लगना है। ठीक है, वैसे सबसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पीवी के लिए मैं कौन सा फार्मूला लगाने लगा हूँ। अच्छा, इसमें फार्मूलाज तो सारे लग सकते हैं, मैं ये वाला लगा लेता हूँ क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इससे मिलता जुलता एक फार्मूला लगाया है सॉल्व करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ के साथ रेशो का वर्ड आता है ना, इसका मतलब है उसका जवाब परसेंटेज में आएगा। किस में जवाब आएगा जी, परसेंटेज में आएगा। फार्मूला लगा लेते हैं जी, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडिंग बाय सेल्स। ठीक है, ये क्या निकलेगा मेरा पीवी रेशो। पीवी रेशो मैं बड़ा बड़ा आपके लिए लिख रहा हूँ किनो। यहाँ पे 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो मेरे पास है मेरे क्वेश्चन में, वो दी गई है। यहाँ पे देखिएगा 6 लाख, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 लाख। आगे 6 लाख, इसको मुझे डिवाइड कर देना सेल के साथ। सेल हमें पता ही है 10 लाख दिए हैं, कितने ज़ीरो थे, 6 ज़ीरो थे। इसको सारे को सॉल्व करना है। देखें, दोबारा आपके सामने कर रहा हूँ, 6 लाख तकसीम कर देना मुझे 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, 1 माइनस आंसर, ये आ जाएगा 0.4। 0.4 का क्या मतलब है, इज इक्वल टू 40%। यानी कि आपका जो पीवी रेशियो है वो हमारी 40% है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर इसी को मैं किसी और फॉर्मूले से भी करके दिखाऊँ, आपको क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है ना किनो के किसी और फॉर्मूले से करके दिखाओ। ठीक है, वो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ जी। ये देखें कहाँ पे गया, अच्छा जी, किसी से भी वैसे हो सकता है। मैं इसमें करके दिखा देता हूँ। फिक्स कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट को ऐड करें फिर भी हमारी पीवी आ जाती है। ठीक है, लेकिन ये अमाउंट में आएगी। अगर हम इसकी रेशियो प्लस करेंगे तो फिर, यानी कि इसकी परसेंटेज प्लस करेंगे तो फिर ये परसेंटेज के अंदर ही आएगी। अब यहाँ पे उसने हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख का। ठीक है, और साथ फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास, हमारी ये। अब यहाँ पे अगर मैं आगे चलूँ, ये मेरे पास इसकी रेशियोज प्रोवाइड की गई हैं, तो मैं इसकी रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ। फॉर्मूला क्या था जी, फिक्स कॉस्ट की रेशियो को प्लस कर लें प्रॉफिट की रेशियो के साथ। फिक्स कॉस्ट की रेशियो मैंने भी दिखाई आपको 30% है, प्रॉफिट की 10% है। इन दोनों को प्लस करें क्या निकलता है, 40%। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम नहीं है? अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं फिर भी 40 आ रहा है, ये वाला लगाएं फिर भी 40 आ रहा है। मतलब आपको कोई भी अगर फॉर्मूला याद हो वहाँ पर जो डाटा के अंदर पुट हो सकता है, तो जवाब बिल्कुल सेम ही आएगा। इसी के अंदर अब तीसरा जी हमारे पास आ गया जी सेफ्टी रेशो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला। अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे, इसके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हमें पहले फार्मूलाज देखने पड़ेंगे। वो फॉर्म में मिलेंगे यहाँ पर। इसके शुक्र है 2 ये फार्मूला था, वरना ज़्यादा याद करने पड़ने थे। प्रॉफिट को डिवाइड कर दे कंट्रीब्यूशन रेशो के ऊपर या पीवी रेशो के ऊपर, ये कर लेते हैं। ये बड़ा इजी है हमारे पास। ठीक है,
अच्छा जी, अगर इसी डाटा में ब्रेक इवन दिया होता तो फिर हम ये वाला कर लेते कि ब्रेक इवन सेल ले लें या एक्चुअल सेल के साथ माइनस करके जवाब आ जाएगा। तो सिंपल है, ये वाला ज़्यादा आसान है क्योंकि हमने दोनों तीनों अमाउंट्स निकाल के रखी हुई हैं। अभी हमारे पास जो हमारी पीवी रेशियो है वो 40% आई है और प्रॉफिट उसने हमें खुद बताया हुआ है कितना है। देखें फॉर्मूला एक दफ़ा अभी बता रहा हूँ, प्रॉफिट को डिवाइड कर देना पीवी रेशियो के साथ। प्रॉफिट की अमाउंट देखते हैं जी, हमारे पास थी 1 लाख, ये लिखी हुई है नेट प्रॉफिट की। अब मैं क्या करूँगा, न्यू पेपर के ऊपर यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ जी, प्रॉफिट को डिवाइड कर दें पी वी रेशो के साथ तो हमारा जवाब आ जाता है। आगे तो नहीं कुछ लिखना, नहीं जी ठीक है, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी लिख सकते हैं या पीवी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, प्रॉफिट उसने खुद निकाल के दिया हुआ है, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं। 1 लाख को तकसीम करेंगे पीवी के साथ, पीवी की रेशो भी हमने खुद निकाली है 40%। अब बस हमने इसको डिवाइड करना है, 1 लाख तकसीम 40%, 40% या आगे 2.5 लाख। तो ये हमारा क्या आ जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मैं मानने की बात नहीं कर रहा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन बड़े इजी हैं, आसान है। अब इसी को मैं किसी और फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, जिसका और कोई फॉर्मूला है यहाँ पे। ये जी प्रॉफिट के नीचे कंट्रीब्यूशन मार्जिन की रेशो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट डिवाइडिंग बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आगे रेशो भी लगा लेते हैं। अब देखो इसके लिए तुम्हें फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी था ये MOS, अच्छा इसके लिए तुम्हें पहले फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना पड़ेगा। वो मैंने तुम्हें आसान बताया था, सेल में से माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास आता है कंट्रीब्यूशन। क्या आता है जी, कंट्रीब्यूशन। अब इस क्वेश्चन में सेल उसने दी हुई है 10 लाख, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो मेरे पास 6 लाख है वो अगर मैं माइनस कर लूँ तो ये 4 लाख मेरे पास मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है। लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन को उसने परसेंटेज के अंदर मांगा हुआ है। एक और तरीका भी है इसी को सॉल्व करने का। आगे देखो उसने खुद कैलकुलेशन अमाउंट्स की दी हुई है, सेल 100% है, मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, सेल मेरे पास 100% है, वेरिएबल कॉस्ट जो है यहाँ से देख लेता हूँ 60%, बाकी मेरे पास कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 40%। मतलब इस तरह से भी निकाल सकता हूँ। अगर मैंने इस अमाउंट को शिफ्ट करना है तो अब मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन में जाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन रेशियो कैसे निकालते हैं, नहीं जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकाले कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और अगर इसको डिवाइड करें, डिवाइड किस पे करना था जी, डिवाइड किस पे करना था, 1 मिनट लें जी। फॉर्मूला मैंने ढूंढ लिया था कि अगर आप कंट्रीब्यूशन को इसकी निकालना चाह रहे हो परसेंटेज के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा। फिर आपने अगर वो निकालना था कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालने के लिए आपको चाहिए था सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडिंग बाय सेल, ठीक है। ये जो जवाब आना था इसका वो आना था 0.4, आप चाहे करके देख भी लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट उसने दिया हुआ है 1 लाख का, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसके अंदर हमारा 40% है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर भी आपके पास जो जवाब है आपका वो 2.5 लाख ही आएगा, ठीक है। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व। सारे क्वेश्चन इसी तरह से ही हैं, आपने बस इसको गो थ्रू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जितने भी रेशियो हैं, मतलब ब्रेक इवन वाले क्वेश्चन, इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, देखना है कैसे कैसे। जिस क्वेश्चन में मसला होगा मुझे टाइमली मैसेज करना है, फिर उसकी भी मैं वीडियो बना के तुम्हें सेंड कर दूंगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ जी, ये वीडियो मैं यहाँ पे क्लोज करने लगा हूँ। उसके बाद मैं जितने ये पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना ब्रेक इवन के, वो सारे के सारे दूसरी वीडियो में मैं रिकॉर्ड करके तुम्हें सेंड करने लगा हूँ। अब तुमने तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले फार्मूलाज को देखना है, उसके बाद इनको सॉल्व करना है। ज़रूरी नहीं सारे हाथ से सॉल्व करो, 1-2 हाथ से करो, बाकियों को देखो कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, क्या तुम्हारे माइंड में भी वही था। फिर तुम क्या करो, यहाँ पे पास पेपर जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखो। जब उनको देख लोगी फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट काम ये करना है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चले जाना है। वो है पेज नंबर हमारे पास, 1 सेकंड, लगता है मुझे कहीं लिखना नहीं चाहिए पेज नंबर। अच्छा, ये है पेज नंबर 485 पे। 485 पे जाना है, वहाँ पे जाके ये सारे न्यूमेरिकल्स को देखना है कैसे कैसे सॉल्व हुए हैं। अगर इस तरह का डाटा आ जाएगा तुम कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि पास पेपर में तुमने देख लिया होगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। एक दफ़ा ये चेकआउट तुमने ज़रूर कर लेना कि ये सवाल कैसे सॉल्व हुए हैं। इसके अंदर से रैंडम 2-3 क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन कॉपी इधर से ही आ जाएगा। इस बड़ी चीज़ों से डरना नहीं है, बड़ा आसान है, सिंपल है। जिस जिस क्वेश्चन में मसला होगा वो तुमने मुझसे पूछ लेना है।
ठीक है। अब अगली वीडियो जैसे अगली है उसके अंदर मैं पास पेपर सॉल्व करने लगा हूँ, तो वो हेल्प आउट करेंगे। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच।